न्यूज 18 पर देखिए योगी का अब तक का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के तीखे सवाल, देश के सुलगते मुद्दों पर सीएम योगी के बेबाक जवाब, जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर योगी ने खुलकर की बात, राम मंदिर के मुद्दे पर रोड़ा अटकाने वालों पर उठाए सवाल। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर सवाल किया तो सीएम योगी ने कहा कि देश में संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है और सरकार इस पर काम भी कर रही है। योगी जी, मोदी जी ने एक और अहम मुद्दा 15 अगस्त को अपनी स्पीच में उठाया, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा। काफी समय उन्होंने बिताया उस पर, कहा उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां पर यह चीज और भी ज्यादा लागू करती है। आपका क्या व्यू है इस पर, पॉपुलेशन कंट्रोल पर? आपका बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा है और कहीं ना कहीं हमारे पास जो मानव संसाधन वर्तमान में है, अब इसके क्वालिटी स्ट्रेंथन की बात होनी चाहिए। आप कितना भी डेवलपमेंट करेंगे, अगर आबादी को नियंत्रित नहीं करेंगे तो एक समय के बाद आपके सामने रिलीजियस डेमोक्रेसी की भी एक प्रॉब्लम होगी, एक समस्या पैदा होगी। दूसरा, आपको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास संतुलित हो, समावेशी हो, और उस समावेशी और संतुलित विकास की दृष्टि से मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए सरकार कोई कदम उठाएगी? आप एकदम जरूर, समय आने पे इस पे उससे कदम उठाएंगे। तो इस पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं? आप लोग हमारे उस पे चल रहा है, इसमें हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है और हम इसको आगे लेकर चलेंगे। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ के साथ सीएम योगी का यह पूरा इंटरव्यू आप कल रात 8 बजे देख सकते हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि मोदी सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त यूपी के लिए अभी जारी नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि लिस्ट के हिसाब से राज्यों को पैसा दिया जा रहा है। सर, किसान सम्मान निधि योजना की अगर बात करें तो 2 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं। तीसरी किस्त की शुरुआत अगस्त से लेकर नवंबर तक के बीच में ऐसा पैसा ट्रांसफर होना है। कई सारे बड़े राज्यों को इसका फायदा मिलने लग गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए अभी तीसरी किस्त जारी नहीं हुई। उसका क्या कारण मानते हैं? ऐसा है कि किसानों की जो सूची जैसे आ रही है प्रदेश से, तो उसके अनुसार जैसे ही प्रदेश से सूची पहुंचती है तो तुरंत केंद्र सरकार से उसका पैसा रिलीज हो जाता है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, तो जैसे ही आएंगे उनको पैसा मिल जाएगा। तो अभी उत्तर प्रदेश से कोई लिस्ट अभी तीसरी नहीं आई है आपको? नहीं, लिस्ट निरंतर आ रही है और कई ऐसे किसान हैं जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स या बैंक के अंदर प्रूफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, ऐसे कुछ किसान बच गए। बाकी सभी जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हो चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो, सब जगह किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पर जो 6,000 रुपये मिलने चाहिए प्रत्येक साल के अंदर, तो वो लिस्ट हमारे पास में आ चुकी है। उनको पैसे दे दिए और जिनके पास नहीं आई है तो वो प्रदेश से मंगाकर उसको दिए जा रहे हैं। उधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। आखिरी फैसला अब विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। यदि मेरी विधायकी जाएगी तो फिर से मैं चुनाव लड़ूंगा। विधानसभा अध्यक्ष का हर फैसला मुझे मान्य होगा। इस्तीफा दे दिया था, स्पीकर साहब को पार्टी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, तो अब उस पर कार्रवाई उनको करना है और हम उस कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मुझे क्या चिंता है, चुनाव में आ जाए कोई आ जाए। शामली में कक्षा 4 में पढ़ने वाले 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी हुई है। मामूली कहासुनी को लेकर दोनों छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद एक छात्र वसीम ने दूसरे छात्र आमिर के पेट में चाकू घोंप दिया। चाकू के वार से छात्र लहूलुहान हो गया और जमीन पर जा गिरा। वहीं आमिर मौके से भाग निकला। घायल छात्र को लहूलुहान हालत में भवन सीएचसी में भर्ती कराया गया है। दोनों छात्र जलालाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। पुलिस ने घायल छात्र के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल डॉक्टरों ने छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है।
चलिए खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे